नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। सभी को हंसाने वाले कॉमेडी के बेहतरीन एक्टर असरानी भले ही अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अपनी यादगार अभिनय और चुलबुले अंदाज के लिए वो हमेशा फैंस के दिलों में जिंदा रहेंगे। अपनी एक्टिंग के दम पर ही लीड एक्टर के साथ फिल्मों के अहम किरदार माने जाते थे। उन्हें जितने भी रोल मिले उन सभी को उन्होंने जीवंत बना दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ऐन दिवाली के दिन असरानी बड़ी खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गए। एक उम्दा कलाकार की ऐसी खामोश विदाई का अनुमान किसी को नहीं था। जब उनके निधन की खबर मिली तो पटाखों के शोर में भी सन्नाटा छा गया। उनके निभाए विविध किरदारों की मनोहर झांकी चलचित्र की तरह नजर आने लगी। हाँ, असरानी को हिंदी फिल्मों का कॉमेडियन कलाकार माना जाता है। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में ऐसी भूमिकाएं की हैं जिसके चलते उनकी छवि कॉमेडियन वाली बन गई। शोले में अंग्रेजों के जमाने का जेलर एक ऐसा ही किरदार था जिसे लोग कभी नहीं भूल सकते। कहानी में जेलर की भूमिका की कोई खास दरकार नहीं थी, फिर भी असरानी शोले के ऐतिहासिक पात्रों में गिने जाते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह हिटलर के हास्य रूपक को उन्होंने अपने अंदाज में यादगार बना दिया था। इस फिल्म के बाद उन्हें हंसाने वाले रोल बहुत मिले। असरानी ने तकरीबन 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनके निभाए किरदारों पर अगर एक नजर डालें तो वो केवल कॉमेडी करने वाले नहीं ठहरते। उन्होंने जितनी कॉमेडी की उतने ही चरित्र भूमिकाएं भी की। अगर किसी फिल्म में कॉमेडी करते भी थे तो कहानी का प्रमुख हिस्सा होते थे। ज्यादातर कहानी में अपनी उपस्थिति के प्रति वो सचेत रहते थे। उनके किरदार न केवल कहानी को आगे बढ़ाने वाले साबित हुए, बल्कि मुख्य हीरो के सहायक भी रहे। चाहे उनकी फिल्मों के हीरो धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या जितेंद्र जैसे दिग्गज अभिनेता ही क्यों ना हो, 70 के दशक की फिल्मों में इन सुपरस्टार्स के सहनायक की तरह वो आते रहे। सामान्य कदकाठी के असरानी इन जैसे दिग्गज अभिनेताओं के आगे कभी भी हल्के नहीं पड़े। उन्होंने पुणे फिल्म एंड टीवी प्रशिक्षण संस्थान FTII से अभिनय का कोर्स किया था। उनके साथ पढ़ने वालों में जया बच्चन भी थी। इस दौर में असरानी और जया के अलावा शत्रुघ्न सिन्हा, डैनी जैसे कई और कलाकार भी पुणे से अभिनय का प्रशिक्षण ले रहे थे। इन सभी कलाकारों ने फिल्म इंडस्ट्री में अहम मुकाम हासिल किया था। संयोगवश जया बच्चन के साथ असरानी की कई फिल्में हैं। उनमें ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अभिमान, अमिताभ जया के साथ एक यादगार फिल्म है। इस फिल्म में असरानी की भूमिका हास्य कलाकार की नहीं, बल्कि एक चरित्र अभिनेता की थी। चंदर बने असरानी अमिताभ जया के बीच एक अहम कड़ी थे। फिल्म की कहानी में जब अमिताभ और जया के बीच तनाव होता है, तब असरानी उस उलझन को सुलझाने वाली अहम भूमिका में होते हैं। इसके अलावा भी असरानी अमिताभ बच्चन की अन्य फिल्मों जैसे कि मिली, चुपके चुपके, नमक हराम, हेरा फेरी और खून पसीना आदि में यादगार छाप छोड़ जाते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी की कई फिल्मों में असरानी एक चरित्र अभिनेता की तरह नजर आते हैं। उनकी अमिताभ और रेखा की फिल्म थी आलाप, जिसमें असरानी ने गणेशी का ना भूलने वाला छोटा सा किरदार निभाया था। इसी तरह जया बच्चन की पहली फिल्म गुड्डी में उन्होंने कुंदन का किरदार निभाया था। इस फिल्म में जया के साथ धर्मेंद्र और उत्पल दत्त जैसे बड़े कलाकार भी थे। असरानी ने एक बार गुड्डी की कहानी शेयर करते हुए कहा था कि ऋषिकेश मुखर्जी जया जी को खोजने के लिए पुणे आ पहुंचे। जया तो पहले नहीं मिली, मैं सामने टकरा गया। मेरे माध्यम से ही जया और ऋषिकेश मुखर्जी की मुलाकात हुई। इसके बाद जया को गुड्डी मिली। इसके एवज में ऋषिदा ने उनको अपने साथ आगे कई फिल्मों में रोल दिए। खास बात ये कि ऋषिकेश मुखर्जी की ज्यादातर फिल्मों में असरानी हमेशा चरित्र कलाकार की भूमिका निभाते दिखते हैं।
इसी तरह गुलजार निर्देशित खुशबू में असरानी एक बार फिर चरित्र कलाकार की तरह नजर आते हैं। इससे पहले गुलजार की मेरे अपने और परिचय में भी वो काम कर चुके थे। परिचय में भी जितेंद्र थे और साथ में थी जया बच्चन। गुलजार की ये अनोखी फिल्में मानी जाती हैं। असरानी की खुशबू भी 16 के साल यानी 1975 में आई थी। इसमें जितेंद्र और हेमा मालिनी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी, जबकि मेरे अपने में शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना थे। हालांकि 80 के दशक में जब जितेंद्र, श्रीदेवी, जया प्रदा, कादर खान और शक्ति कपूर की टीम वाली फिल्में आने लगी तो असरानी भी उसमें हास्य बिखेरते नजर आए थे। दरअसल असरानी की हास्य प्रधान भूमिकाएं 16 के बाद फोकस में आने लगी थी। चूंकि अंग्रेजों के जमाने का जेलर इतना लोकप्रिय हुआ कि आगे चलकर निर्देशकों ने उनको कॉमेडी कैरेक्टर के रूप में लेने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। असरानी को जितने भी रोल मिले उन सभी को उन्होंने जीवंत बना दिया। उनके निभाए किरदार एक्टिंग के लिए कोर्स का अहम हिस्सा हैं। उनकी अन्य यादगार फिल्मों में अनहोनी, कोशिश, पिया का घर, परिचय, बावर्ची, पुष्पांजलि, सत्यकाम और विदाई में डबल रोल, रोटी, चोर मचाए शोर आदि हैं। उन्होंने हाल तक कुछ फिल्मों में काम किया, मसलन साका लाका बूम बूम, भूल भुलैया, माला माल वीकली, भागम भाग, गरम मसाला आदि। गौरतलब है कि असरानी केवल अभिनय तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने अपने कैरियर से हासिल अनुभव को अपने निर्देशन में भी उतारने की कोशिश की। कुछ फिल्में डायरेक्ट की। उनमें एक सबसे अहम है सन 1977 की चला मुरारी हीरो बनने। इसमें वो खुद हीरो भी थे। इस फिल्म पर विस्तार से चर्चा फिर कभी करेंगे। असरानी को गाने का भी शौक था। अगर आपने किशोर कुमार का वो गाना सुना हो, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, इसमें असरानी ने भी आवाज दी थी। यानी असरानी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार थे। नए अभिनेताओं को उनकी फिल्मों में निभाए किरदारों को गौर से देखना चाहिए और चरित्र में कैसे समा जाते थे उसे सीखना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।